सोहम साधना। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उच्च स्तरीय प्राणायामों में सोहम साधना को सर्वोपरि माना जाता है। यह मूलतः ध्यान योग की साधना है एवं उच्च स्तरीय प्राण योग भी इसे कहा जाता है। इस साधना को प्राणायाम प्रक्रिया एवं प्राण योग की प्राणाकर्षण साधना से अलग व विशिष्ट माना जाना चाहिए। सोहम साधना भावोत्कर्ष व शक्ति अवतरण की साधना प्रक्रिया है। इस साधना के साथ जुड़ा संकल्प चेतना को उच्चतम स्तर तक उछाल देने में, जीव ब्रह्म का समन्वय संयोग करा सकने में समर्थ होता है। इतनी स्तर की भाव संवेदना और किसी प्राणायाम में नहीं, इसलिए इसे प्राण योग नाम न देकर हंस योग भी कहते हैं एवं इसे एक स्वतंत्र अजपा जप अथवा प्राण गायत्री भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्वास के शरीर में प्रवेश करते समय सो जैसी और बाहर निकालते समय हम जैसी अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि होती है। इस प्रवाह को सूक्ष्म श्रवण शक्ति के सहारे अंतः भूमिका में अनुभव करना और इस अवधि में निरंतर प्राण द्वारा बीज रूप में गायत्री जप करना, यही संक्षेप में सोहम साधना का विधान है। चूंकि ध्वनि सूक्ष्म है, इसलिए उसे अपने सूक्ष्म शरीर में रहने वाली सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा शब्द तन्मात्रा के रूप में सुना जा सकता है। सोहम साधना की शास्त्रकारों ने स्थान स्थान पर विवेचना करते हुए प्रशस्ति की है व इसे कुंडलिनी योग की साधना का भी एक अनिवार्य अंग माना है। पंचतंत्र कहता है, देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो नाम सदाशिवः स्यजेद ज्ञानम निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। अर्थात देह देवालय है जिसमें जीव रूप में शिव विराजमान है। इसकी पूजा वस्तुओं से नहीं, सोहम साधना से करनी चाहिए। योग रसायनम में शास्त्रकार लिखते हैं, हंसो हंसोह मित्येव पुनरावर्तन क्रमात् सोहम सोहम भवे नूनमिति योग विदो विदुः। अर्थात हंसो हंसो इस पुनरावृत्ति क्रम से जप करते रहने पर ही सोहम सोहम ऐसा जप होने लगता है। योग वेत्ता इसे जानते हैं। प्रश्न उठता है कि यह सोहम की प्रक्रिया ऐसा क्या परिवर्तन शरीर में लाती है जो इसे उच्च स्तरीय प्राण योग में गिना जाता है। सोहम को तत्ववेत्ता अनाहत शब्द कहते हैं। आहत वे हैं जो कहीं चोट लगने से उत्पन्न हुए हों, जबकि अनाहत बिना किसी आघात के उत्पन्न होते हैं। नाद योग में सुनाई देने वाले शब्द प्रकृति के अंतराल की उथल पुथल से पंच तत्वों की काया के भीतर की गतिविधि हलचलों के होने से आहत माने जाते हैं। जल भी आहत हैं, क्योंकि मुख से जो शब्द उत्पन्न होते हैं वे वाणी संस्थान के अवयवों की गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। सोहम अनाहत है। यह ब्राह्मी चेतना की गतिविधियों का सूक्ष्म श्रवण है, इसलिए इसे अत्यधिक महत्व दिया जाता है। वायु का प्रवाह जब तीव्र वेग से छोटे छिद्रों में होकर होता है तो घर्षण से ध्वनि प्रवाह होता है। बांसुरी में इसी सिद्धांत के आधार पर स्वर लहरियां उत्पन्न होती हैं। बांसों में विद्यमान छेदों से जब हवा निकलती है तो जंगलों में बांसुरी जैसी ध्वनि निकलती सुनाई देती है। वृक्षों से टकराकर जब तेज गति से हवा चलती है तो घर्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसी ही ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ यह तुलना इस कारण की गई है कि नासिका छिद्र भी बांसुरी के छेदों के समान हैं। इस सीमित परिधि से होकर जब वायु भीतर प्रवेश करती है तो सूक्ष्म ध्वनि प्रवाह इस घर्षण से उत्पन्न होता है। गहरी और मंद गति से ली गई सांस से नासिका छिद्रों से टकराकर
उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रवाह और भी अधिक तीव्र हो जाता है, पर इसे कर्णेंद्रियों की सूक्ष्म चेतना में ही अनुभव किया जा सकता है। चित्त को श्वसन क्रिया पर एकाग्र कर भावना को इस स्तर का बनाया जाता है कि श्वास लेते समय सो शब्द के ध्वनि प्रवाह की मंद अनुभूति होने लगे। सांस छोड़ते समय यह मान्यता बनानी चाहिए कि हम ध्वनि प्रवाह निःसृत हो रहा है। धीरे धीरे चित्त एकाग्र करते करते यह अनुभूति तीव्र होती चली जाती है और एक अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति इसमें होने लगती है। सो का तात्पर्य परमात्मा और हम का अर्थ है जीव चेतना। निखिल विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त महाप्राण सो की ध्वनि के नासिका द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे अंग प्रत्यंग में जीव कोश, तंतुजाल तथा नाड़ी नाड़िकाओं में प्रविष्ट हो उसको अपने संसर्ग का लाभ प्रदान करता है। प्राणायाम के साथ यह ध्यान परक अनुभूति अनिवार्य है। हम शब्द के साथ विश्वास पूर्वक यह सोचा जाए कि जीव ने अपनेपन का भाव छोड़ दिया तथा काय कलेवर से अपना आधिपत्य हटाकर उसने महाप्राण को स्थान दे दिया। प्रकारांतर से परमात्म सत्ता का अपने शरीर और मन क्षेत्र पर अधिकार स्थापित हो जाने की धारणा है। तत्वदर्शी ऐसा मानते हैं कि जीवात्मा के गहन अंतराल में उसकी आत्मबोध प्रज्ञा, जो उसके वास्तविक स्व का स्वरूप है, जागृत अवस्था में रहती है और उसी की स्फुरण से सोहम का आत्मबोध अजपा जप बनकर स्वसंचालित रहता है। सोहम का भाव स्थापित हो जाने का अर्थ है आत्मा परमात्मा का एकीकरण, अद्वैत की स्थापना। तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम सच्चिदानंदोहम शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि आदि विवेचनों में इसी वेदांत दर्शन का प्रतिपादन है। सोहम उपासना की सार्थकता इसी में है कि जीव अपने आप को भ्रम जंजाल से मुक्त करे। यह मात्र प्राणायाम व ध्वनि की अनुभूति मात्र न बनकर रह जाए। स्वार्थवादी संकीर्णता, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भवबंधनों से जकड़ी यह जीवात्मा दिग्भ्रांत बनी रहती है। इस स्थिति को ही जीव भाव या जीव भूमिका कहा जाता है। इस भ्रम जंजाल भरे जीव को हटा दिया तो ईश्वर का विशुद्ध अंश ही अविनाशी निश्चल आत्मा के रूप में शेष रह जाता है। अपने काय कलेवर के कण कण पर परमात्मा के शासन की स्थापना ही इस साधना का चरम लक्ष्य है। परमात्मा अर्थात आदर्शों का समुच्चय, जीवात्मा अर्थात उसी का एक अंश जो भटकाव में लिप्त है पर मार्ग नहीं खोज पा रहा है। सोहम की श्वास प्रश्वास प्रक्रिया के माध्यम से सो और हम की ध्वनि के सहारे इसी भाव चेतना को जागृत किया जाता है कि अपना स्वरूप ही बदल रहा है, समूचा कायाकल्प हो रहा है। अब शरीर और मन पर से लोभ मोह का, वासना तृष्णा का आधिपत्य समाप्त हो रहा है। उसके स्थान पर उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तृत्व, दूरदर्शी दृष्टिकोण एवं व्यवहार में सज्जनता, परमार्थ परायणता के रूप में ब्रह्म सत्ता की स्थापना हो रही है। सोहम साधना इसी अनुभूति के स्तर को क्रमशः प्रगाढ़ करती चली जाती है और अपना अंतःकरण यह अनुभव करने लगता है कि अब इस पर असुरता का नियंत्रण नहीं रहा। समग्र संचालन श्रेष्ठता की प्रतीक, आदर्शों की प्रतिमा देव सत्ता द्वारा किया जा रहा है। इस साधना में क्रिया उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उससे जुड़ा ध्यान। 15 मिनट सोहम जप के उपरांत आधे घंटे वह चिंतन किया जाए कि
श्वास में घुले परम पिता परमेश्वर अपनी समस्त विभूतियों गुण संपदाओं के साथ काया के रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं। मात्र आने जाने का ही क्रम यह नहीं है, वरन प्रत्येक अंग अवयव पर अपनी प्राण सत्ता के अंश अंश पर ईश्वरीय सत्ता का सघन आधिपत्य स्थापित हो रहा है। यह भावना की जानी चाहिए। एक एक करके भाव चित्र हर अंग के मानस पटल पर लाए जाएं व यह कल्पना की जाए कि हम ईश्वर के ही एक अंश हो गए। तब हमारी कर्मेंद्रियां व ज्ञानेंद्रियां वही करेंगी जो ईश्वरीय अनुशासन चाहता है। स्वादेंद्रियों, वाणी, जननेंद्रियों, हाथ, पांव, मस्तिष्क, बुद्धि, चित्त किसी से भी ऐसी गतिविधि नहीं होगी जो हम चाहते हैं, पर ईश्वरीय सत्ता नहीं चाहती। इस ध्यान प्रक्रिया में आस्था इतनी प्रगाढ़ होनी चाहिए कि यह मात्र मनोविनोद न रहकर क्रिया में परिणत हो जाए और तब तक हमें चैन ना मिले। सार्थक भी वे ही विचार होते हैं जो क्रिया रूप में बदल सकने योग्य प्रखरता से भरे हों। सोहम साधना। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सोहम साधना का पूर्वार्ध इस प्रकार अपने काय कलेवर जीव चेतना पर महाप्राण की सत्ता स्थापना के चिंतन से जुड़ा हुआ है। इसका उत्तरार्ध है पाप निष्कासन। शरीर से अवांछनीय इंद्रिय लिप्साओं, दुष्प्रवृत्तियों का निवारण ही इस चिंतन का लक्ष्य हो व इसमें प्रगाढ़ भावनाएं जुड़ी हों। हर घड़ी यह तथ्य प्रत्यक्षतः मानस पटल पर घटित होते देखा जाए कि समस्त दुर्भावनाएं व निकृष्टताएं हमारे अंतः से पलायन कर रही हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश चहुं ओर व्याप्त होते ही अंधकार मिटता चला जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म सत्ता के दिव्य प्रकाश से हमारे अंतः के कषाय मिटते चले जा रहे हैं। जब इनके बाहर निकल पड़ने से प्राप्त होने वाला हल्कापन, उल्लास हमें प्रत्यक्ष अनुभव होने लगे तो समझना चाहिए उत्तरार्ध सफल रहा। हम ईश्वर के अंश हैं व जीवात्मा अविनाशी है। यह हम निरंतर शास्त्र वचनों में पढ़ते सुनते रहते हैं, पर जब यह मान्यता अंतःकरण की गहराई में उतर जाती है, गहन आस्था बनकर अंतः प्रेरणा बन जाती है, तो इस मोटिव फॉर्म द्वारा धकेले हमारे मस्तिष्क व शरीर रूप सेवकों को उत्कृष्ट कार्यों में संलग्न होना ही पड़ता है। सोहम का तत्व ज्ञान अंतरात्मा की प्रखर श्रद्धा के रूप में विकसित फलित हो सके तो इसके सत्परिणाम सुनिश्चित रूप से दिव्य क्रियाकलापों, देवदूत, ऋषि महामानव के स्तर के चिंतन के रूप में उभर कर सामने आते हैं। उसे अंतरात्मा का प्रत्यक्ष कायाकल्प कहना चाहिए। तब व्यक्ति बाध्य हो जाता है वही सोचने के लिए जो ईश्वर सारे विश्व जीवों के विषय में सोचता है, वही करना होगा जो ईश्वर करता है। सामान्य प्राणायाम तो मात्र स्वास्थ्य संवर्धन एवं मनोगत विकास का प्रयोजन भर पूरा कर पाते हैं। उन्हें ही समग्र साधना मान लेना गलत है। जब संकल्प शक्ति का प्रखर प्रयोग उसमें जुड़ जाता है तो वह प्राण योग कभी प्रारंभिक स्थिति के रूप में विकसित हो जाता है। इससे भावनात्मक परिष्कार, आत्मबल में वृद्धि, कितनी ही अलौकिक विशेषताओं के जागरण में सहायता मिलती है। सबसे ऊंची स्थिति सोहम साधना की है, जिसमें आत्म चेतना का मंथन किया जाता है व ईश्वरीय सत्ता के प्राण तत्व को इस काय कलेवर में समाविष्ट कर स्वयं को भी उसके समान बनाने की भावना की जाती है।
प्राणायाम संबंधी सामान्य नियम। 1. प्राणायाम करने का स्थान स्वच्छ, हवादार, शांतिमय और पवित्र हो। प्राकृतिक स्थान, नदी, सरोवर का तट, पहाड़ आदि उत्तम हैं। फिर भी स्वच्छ, हवादार कमरे या छत पर भी काम चलाया जा सकता है। दुर्गंध, सीलन, धुआं, धूल युक्त स्थान पर प्राणायाम करने से हानि भी हो सकती है। 2. ध्यानात्मक आसन, सिद्धासन अथवा योगासन अथवा सुखासन अथवा वज्रासन आदि की स्थिति में बैठकर प्राणायाम करना चाहिए। खासकर इस बात का ध्यान रखा जाए कि मेरुदंड, गर्दन, कमर, छाती को सीधा रखें। इससे ही अनुकूल लाभ मिल सकेंगे। 3. प्राणायाम से पर्याप्त लाभ उठाने के लिए आहार विहार का संतुलन, व्यवस्थित जीवन क्रम होना आवश्यक है। जीवन की मर्यादाओं का व्यतिरेक करने पर किसी भी अभ्यास से लाभ नहीं मिलता। 4. प्राणायाम के लिए प्रातः सायं का समय उपयुक्त है। भोजन करने के 4 घंटे बाद ही प्राणायाम किया जाए। खाली पेट प्राणायाम करना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो तब भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम के रूप में आरंभिक अभ्यासों में कोई भय नहीं। 5. प्राणायाम के अभ्यास करने वाले का भोजन हल्का, सात्विक, स्निग्ध, पेय आदि हो। इस तरह रोटी, साग, दूध, घी, दलिया, चावल, खिचड़ी, फल, सूखे मेवे भी आदि उत्तम हैं। 6. किसी तीव्र रोग, ज्वर आदि की स्थिति में गर्भवती स्त्रियों को वेग युक्त प्राणायाम का अभ्यास करना वर्जित है। इससे हानि की आशंका रहती है। 7. अशक्त और निर्बल शरीर के लोगों को भस्त्रिका, अग्नि प्रदीप्त, सर्वांग स्तंभ आदि प्राणायाम बिना पर्याप्त मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। 8. शीतली बिना शीतकारी, शीतकार, कंठ, वायु, उदर पूरक, प्लावनी आदि प्राणायाम बिना प्रकृति का निर्धारण हुए स्वतः आरंभ ना करें। 9. शक्तिवर्धन एवं भारी काम करने के प्राणायामों में भोजन विशेष रूप से पौष्टिक, स्निग्ध और सुपाच्य लेना चाहिए। 10. प्राणायाम के अभ्यासी को सदैव नाक से श्वास लेने की आदत डालनी चाहिए, मुंह से नहीं। 11. ब्रह्मचर्य के पालन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 12. पेट को हल्का और मल रहित रखने का प्रयत्न करना आवश्यक है। इससे प्राणायाम के अभ्यास में सुगमता और सिद्धि मिलती है। 13. प्राणायाम के अभ्यास के बाद 15-20 मिनट या जितना बन सके विश्राम अवश्य कर लेना चाहिए। 14. तीनों बंधों को आवश्यकतानुसार ही मार्गदर्शन के बाद लगाना चाहिए। 15. प्राणायाम करते समय छाती को फुलाना चाहिए। इससे फेफड़े और अन्य अवयवों को विकास के लिए काफी सहायता मिल जाती है। सही ढंग से ना बैठने या लेटने से पर्याप्त लाभ नहीं मिलता। श्वसन क्रिया में नासिका का महत्व। कई लोग मुंह से सांस लेते हैं, किंतु यह आदत अस्वाभाविक, अप्राकृतिक होने से अहितकर होती है। श्वास लेने के लिए प्रकृति ने नासापुटों का निर्माण किया है। प्राणायाम के अभ्यासियों को नाक से श्वास लेने का अभ्यासी होना आवश्यक है। 1. मनुष्य के श्वास प्रश्वास संस्थान, फुफ्फुस, श्वास नलिकाएं आदि अत्यंत ही कोमल और मूल्यवान होते हैं। थोड़ी बहुत भी मलयुक्त वायु, कीटाणुओं, धूल आदि से इन्हें भारी नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में इसकी आवश्यकता है कि अंदर खींचे जाने वाली वायु छन कर जाए। इसके लिए नाक में पर्याप्त व्यवस्था है।
वायु स्थित मल, कीट, धूल आदि नाक के बालों से छनकर जाते हैं। इसके पश्चात आंतरिक क्षेत्र में श्लेष्मा जैसे स्रवी द्रव में उक्त दूषित पदार्थ चिपक जाते हैं और वायु पूर्ण रूपेण छनकर जाती है। मुंह से श्वास लेने पर वायु जैसी की तैसी अवस्था में श्वास संस्थान फुफ्फुसों, वायु नलिकाओं तक पहुंच जाती है और इसमें क्षय, दमा, खांसी आदि फेफड़े संबंधी कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं। 2. वायु एक निश्चित ताप की अवस्था में ही अंदर जाने पर श्वास संस्थान ठीक रहता है। यदि शरीर से अधिक कम ताप की वायु अंदर चली जाए तो फुफ्फुसों की श्लेष्मिक कला में शोथ उत्पन्न करके उन्हें निर्बल बना देगी, जिससे कोई भी कीटाणु अपनी जड़ सरलता से जमा लेते हैं। मुंह से हवा जिस ताप की होती है उसी अवस्था में अंदर चली जाती है और वह अस्वास्थ्यकर होती है। नासिका में इसके लिए ऊपरी भाग में 3 टेढ़ी मेढ़ी सुरंगें सी बनी हैं। वहां रक्त का संचार बड़ा तीव्र होता है। ली हुई वायु इन सुरंगों में जाकर फैल जाती है और वहां उष्ण रक्त के संपर्क में आकर गर्म हो जाती है। इस तरह शीत प्रधान देशों में रहना संभव होता है। अतः नाक से श्वास लेने पर वायु के तापमान का संतुलन हो जाता है। ताप के साथ ही वायुतर भी होती है, नहीं तो शुष्क वायु से खुश्की अनुभव होने लग जाती है। 3. मुंह से श्वास लेने पर बिना परिमाण के एक साथ तेजी से वायु खींच ली जाती है, जो अप्राकृतिक है। वस्तुतः श्वास धीरे धीरे लंबी लेना आवश्यक है। उसके लिए नाक उपयुक्त साधन है। नाक से एवं ठीक परिमाणों में क्रमशः श्वास प्रश्वास क्रिया होती है। इस तरह नाक से श्वास प्रश्वास करने पर परिणाम और गति में स्वाभाविकता रहती है, नियंत्रण प्राप्त होता है। 4. नासिका से ही श्वास छोड़ने पर श्वास लेते समय बालों में फंसे हुए कीट, धूल आदि बाहर निकल जाते हैं। मुंह से इस तरह की क्रिया नहीं होती। 5. नासिका से गंध ज्ञान होता है, अतः ऐसी वायु जो दुर्गंध युक्त और गंदी हो उससे बचा जा सकता है। मुंह से श्वास लेने पर गंध का ज्ञान नहीं होता, अतः श्वास प्रश्वास नाक द्वारा करना ही आवश्यक है। मुंह से श्वास प्रश्वास क्रिया सर्वथा वर्जित है। सोहम साधना। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। शिथिलीकरण मुद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास प्राणायाम के बाद बिस्तर में लेटकर अथवा आराम कुर्सी पर शरीर ढीला छोड़कर किया जाता है। शरीर एवं मन बुद्धि को तनाव मुक्त करके नई स्फूर्ति से भर देने में यह साधना असाधारण रूप से उपयोगी है। साधक को शरीर से भिन्न अपनी सत्ता की प्रत्यक्ष अनुभूति इसके अंतर्गत होती है। अपने अंदर दृष्टा एवं निर्देशक का स्वाभिमान एवं तदनुरूप क्षमता का उदय होता है। इष्ट की गोद में अपने आप को विसर्जित करने का भाव एवं उसके आनंद की अनुभूति भी इस साधना के अगले चरणों में होती है। इसे साधक स्वयं आत्मनिर्देशन से भी करते हैं तथा किसी अन्य साधक द्वारा बाह्य निर्देश से भी इसे संपन्न किया जा सकता है। जब जैसी व्यवस्था हो वैसा किया जाना उचित है। शवासन में लेटकर अथवा आराम कुर्सी पर शिथिल होकर इसे करते हैं। स्थान कोलाहल से मुक्त हो। मच्छर मक्खी तंग करें तो बिजली के पंखे के उपयोग से या शरीर पर हल्की चादर डालकर उससे बचा जा सकता है। पहले शरीर
शिथिलीकरण के निर्देश दिए जाते हैं। शरीर के निचले अंगों से प्रारंभ करके ऊपर की ओर यह क्रम चलाया जाता है। हर अंग को एक स्वतंत्र सत्ता मानकर उसे पूर्ण विश्राम करने का स्नेह भरा निर्देश दिया जाता है। ऊपर सिर तक सभी अंगों को निर्देश दिए जा चुकने पर कुछ देर उस स्थिति में छोड़ा जाए। फिर धीरे से श्वास तीव्र करके शरीर को कड़ा और ढीला करने का निर्देश दिया जाए। अंगड़ाई, करवट आदि जैसा शरीर मांगे उसे कर दिया जाए। 2-3 मिनट बाद उठकर अगला कोर्स आरंभ किया जा सकता है। शारीरिक शिथिलीकरण बनने लगे तो क्रमशः मानसिक शिथिलीकरण एवं दृष्टारूप में शरीर को पड़ा देखने, चेतना के सरोवर में ईश्वर को वह समर्पित कर देने का भाव किया जा सकता है। शारीरिक शिथिलीकरण से आगे के चरण अधिक अनुभव एवं प्रत्यक्ष मार्गदर्शन चाहते हैं। शिथिलीकरण के तुरंत बाद कठोर श्रम न किया जाए। सहज टहलने, स्वाध्याय आदि जैसे कार्य करना उचित है। प्राणायाम का स्थान और आसन। कोई भी प्राणायाम का अभ्यासी चाहे उसे शारीरिक दृष्टि से करे और चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से, पर उसका स्थान ऐसा होना चाहिए जहां शुद्ध व ताजी वायु निरंतर आती रहे। बैठने के लिए आसन की प्राचीन व्यवस्था ही सर्वोत्तम है। नीचे कुश का आसन बिछाया जाए और उस पर एक खद्दर या कपड़े का टुकड़ा हो जो नित्य प्रति धोया जा सके। यह आसन बहुत सुखप्रद होता है और योगाभिलाषियों के लिए सब दृष्टियों से सुविधाजनक होता है। आध्यात्मिक मार्ग के साधकों को इस आसन में ऐसी प्रेरणा मिलती है और यह उनको ऐसा आकर्षक जान पड़ता है जैसा कि किसी सम्राट का सिंहासन भी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से प्राणायाम करते हैं उनके लिए भी इस प्रकार के आसन में कोई बाधा नहीं हो सकती, वरन उनको भी इसमें एक अन्य प्रकार का आकर्षण जान पड़ेगा। फिर भी उनके लिए एक ऐसे आसन पर बैठकर ही प्राणायाम करना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार शारीरिक दृष्टि से प्राणायाम करने वाले को आसन के संबंध में अधिक ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है और न उसे इस बात की ही आवश्यकता पड़ती है कि आसन पर बैठकर शरीर को किस दिशा में रखा जाए। अगर वह खड़े होकर प्राणायाम करता है तो सीधा सीना तानकर खड़ा होना चाहिए और दोनों हाथों को कमर की दोनों हड्डियों पर रख लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि वह बैठकर प्राणायाम करना पसंद करे तो उसे रीढ़ की हड्डी को और मस्तक को सीधा रखना चाहिए। उसको योगियों की विशेष प्रणाली से बैठने की आवश्यकता नहीं होती। आध्यात्मिक दृष्टि से अभ्यास करने पर किसी योग्य आसन पर जैसे सिद्धासन, पद्मासन, स्वास्तिक आसन आदि पर बैठना होता है। इनमें से पद्मासन से पैर की नसों पर अधिक दबाव पड़ता है, इसलिए सामान्यतः सिद्धासन, वज्रासन व स्वास्तिकासन अभ्यास करने वाले को सुविधाजनक होते हैं। इन्हें किन्हीं भी आसनादि की पुस्तक से पढ़कर अथवा क्रमशः मार्गदर्शक से पूछकर किया जा सकता है। प्राणायाम सहित कुछ सरल व्यायाम। जो लोग प्राणायाम से केवल शारीरिक लाभ ही उठाना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छी विधि सरल व्यायाम के साथ श्वास को खींचना और निकालना, पूरक और रेचक करना है। 1. व्यायाम करने के स्थान पर सीधे खड़े हो जाएं। पैरों से सिर तक सारा शरीर एक सीध में खड़ा रहे।
दोनों हाथों को तने हुए सामने ऊपर की ओर उठाएं और धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। सिर के ऊपर जाने पर धड़ भी पीछे झुकने लगेगा, किंतु कमर के नीचे का भाग बिल्कुल सीधा रहे। हाथों को ऊपर होकर पीछे की ओर जितना झुकाया जा सके झुकाएं। इसी क्रिया के साथ धीरे धीरे पूरक करते जाएं। ज्यों-ज्यों हाथ ऊपर उठाते जाएं, उसी के साथ पूरक से धीरे धीरे फुफ्फुस वायु से भरते जाएंगे। हाथ पूर्ण रूपेण पीछे जहां तक बने झुकाए जाएं। उससे आगे फिर हाथों को वापिस सामने लौटाया जाए। स्मरण रहे, हाथ तने हुए रहें। दोनों हाथों को क्रमशः धीरे धीरे झुकाते हुए भूमि पर टिका दें। पैर, हाथ, धड़ आदि सीधे रहेंगे, कहीं से मुड़ेंगे नहीं। इसी क्रिया के शुरू होने के साथ रेचक करना शुरू करें और जमीन पर हाथ टिकाने पर फुफ्फुसों से संपूर्ण वायु रिक्त हो जाए। दोनों हाथ पैर भूमि पर टिकी रहे अवस्था में ही बाह्य कुंभक करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसी अवस्था में रहें। दोनों क्रियाओं से इस व्यायाम की पूर्णता होती है। दोनों मिलाकर कम से कम 4-5 बार यह व्यायाम करें और धीरे धीरे बढ़ाते रहें। 2. सीधे खड़े हो जाएं। पंजे खुले हुए रखें, एड़ियां मिली रहें। दोनों हाथ कमर पर रख लें। पंजों के बल भूमि से ऊपर उचकें, फिर उसी स्थान में आ जाएं, फिर पूर्व स्थिति में हो जाएं। इस तरह दूसरी विधि के अंतर्गत उछलते हुए दोनों पंजों को चौड़ा करें और उसी अवस्था में भूमि पर स्थित करें। ऐसी हालत में लगभग 1.5 फीट का अंतर रहे, फिर उछलकर पूर्व स्थिति में आ जाएं। इसी तरह कई बार करें। यह अभ्यास तीव्र गति से करना चाहिए। श्वास प्रश्वास भी गहराई के साथ लिए जाएं। 3. पैरों के बीच में लगभग 1.5 फीट का अंतर रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध लें। कोहनियों पर से हाथों को मोड़ते हुए वेग पूर्वक कंधों से स्पर्श करें। दोनों कोहनियां धड़ से 8-8 इंच दूर रहेंगी। तदनंतर वेग पूर्वक दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर तान दें। मुट्ठियां पूर्ववत बंधी रहेंगी। हाथों का अंतर भी इसी तरह रहेगा। इस स्थिति में गहराई के साथ रेचक करें। अब भुजाओं को तेजी के साथ ऊपर से नीचे की ओर लाकर प्रथम स्थिति में आ जाएं। इसके साथ ही गंभीरता से पूरक करें। इस व्यायाम को कई बार करें। 4. सीधे खड़े रहें। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधें और उन्हें वेग सहित शक्ति पूर्वक पार्श्व भाग में उठाकर कंधों की सीध में स्थित करें। मुट्ठियां बंधी रहेंगी। इसके साथ ही पूरक करें। इसके बाद दोनों हाथों को वेग पूर्वक नीचे गिरा दें और बगलों में स्थित करें। इसके साथ रेचक करें। 5. दोनों मुट्ठियों को बलपूर्वक सामने लाएं और इसी के साथ रेचक करें। मुट्ठियां सामने एक सीध में, हाथ तने हुए रहेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को बलपूर्वक कंधों की सीध में दोनों पार्श्व में स्थित करें। मुट्ठियां बंद रहेंगी। इसके साथ पूरक करें। इस क्रिया को कई बार करें।